हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विजय एजुकेशन। तो गाइस आज आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हमारा रामेश्वर सर के द्वारा एक बनाया गया सिलेबस है जो कि इंडियन इकोनॉमी का है। और ये पीटी और मेंस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये सिलेबस है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस देखना है तो मैं आगे दिखाऊंगा, ताकि आपको सिलेबस का एक कंप्लीट नॉलेज रहे। अब बाकी बात, अगर आप इसका अगर पीडीएफ चाहिए इस सिलेबस का, तो मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन हो जाना है, विजय एजुकेशन से नाम का टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही चैनल के नाम से। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में हमारे सर, हम इसी से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे रामेश्वर सर से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं। और हम आगे आपको बताएंगे कि ये सिलेबस कैसे डिकोड किया गया है, ताकि आपको एक इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू पता चले कि इकोनॉमिक्स में पीटी और मेंस का सिलेबस क्या क्या। देखो, सर जो है ना हमारे, पीटी अलग पढ़ाते हैं और मेंस को अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, कई कई जगह होता है पीटी मेंस को दोनों में एक ही में पढ़ा देते हैं इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसा कि है, जानते हैं आप लोग। तो उस हिसाब से हमारा सर पीटी और मेंस को एक अलग अलग फॉर्मेट में डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं हम इसका, और बताना कमेंट करके कि कैसा है सिलेबस। और अगर बताओगे कि इसका क्लास चाहिए तो मैं इसका क्लास भी लेके आऊँगा। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है जो वो आपको बताऊँगा। मेरा जो अनुभव है सर से पढ़ने का, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा इसका क्लास इसी तरह का। ठीक है, तो मीडियम देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिलेबस फॉर पीटी। ठीक है, हमारे प्रीलिम्स के लिए सिलेबस है। सर हमारे पढ़ाना स्टार्ट ही करते हैं नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, सर हमारे बताते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, कि नेशनल इनकम होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ से शुरू करते हैं। तो नेशनल इनकम का पहले मीनिंग बताते हैं, फिर दूसरे नंबर पे इनसे कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले क्या होता है। मीनिंग पहले बताया कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, फिर उसमें बताते हैं सबसे पहला चीज़ इसका कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट में आता है नेशनल इनकम में कि ये जितना चीज़ है ना, ये जिधर देख रहे हैं, ये इधर 1 to 8 ये जो नंबर है, ये सारे चीज़ों से नेशनल इनकम आते हैं। ठीक है, ये सारे को अलग से डिस्क्राइब करके हम लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ाए हुए हैं। और बाकायदा मेरे पास नोट्स भी, अगर डिमांड करोगे तो मैं उसको कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी ओवरव्यू देखते हैं हमारा। तो ये जो है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक तरह से करके हमें बताते हैं, एक सर्कल बना के, कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर, ये एक देश की सीमा बना दिए। अब इसके अंदर जो हम भी इनकम करेंगे ना, तो वो हम हमारे जीडीपी में जुड़ाएगा। ठीक है, ऐड होगा। तो ये जीडीपी के बारे में सर पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट में। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, रियल वर्सेस नॉमिनल नेशनल इनकम, जीएनपी डिफॉल्टर, जीवीए। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर तीसरा अदर कॉन्सेप्ट में स्लो डाउन, करेक्शन, रेसिशन, डिप्रेशन, मेल डाउन, स्टिमुलस, ये सब पढ़ाते हैं। देन ये सब अगर कंप्लीट होने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये चीज़ देखो, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में, वृद्धि बनाम विकास पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, करंट डाटा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, और नेशनल इनकम में न्यू मेथड ऐड हुआ है, देखो जैसे, तो ये जीसीएफ और जीएफसी और आईसीओ और रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट द इकोनॉमी, काइनेंस इकोनॉमी, ये एक थिंकर हैं या तो इकोनॉमिक्स का राइटर हैं, इसके इकोनॉमिक्स को। फिर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वर्सेस ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट, और फिर क्लोज इकोनॉमी वर्सेस ओपन इकोनॉमी। ठीक है, रेफरेंस हम देखते हैं। देखो, रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी, आईसी डिंगारा, ये और द हिंदू का न्यूज़पेपर, यहाँ से रेफरेंस। आईसी डिंगारा भी पढ़ना है, और द हिंदू न्यूज़पेपर तो कंप्लीट ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और एनसीईआरटी में हमारा पढ़ना है। ठीक है,
ये हमारा हो गया एक पीटी का सिलेबस का ओवरव्यू। अब इसको हम थोड़ा मीनिंग में ले जाते हैं, जैसे पब्लिक फाइनेंस जो कि इम्पोर्टेंट होता है पीटी के लिए, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है।